Listen only mode. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सुनाओ, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। बस लैपटॉप वो उसका मदरबोर्ड जल गया है, जो एप्पल वाला है ना, तो अभी एक नया लेना पड़ेगा। उस वजह से आज का सारा दिन भी वहीं लगा है। बस होता है कुछ। ओके ओके। जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी दुआ किया करें। काफी 4 साल से जो है ये मॉडल चल रहा था, तो नया तो वैसे भी मैंने मंगवाया हुआ था। तो नए आने से पहले ही जो है, अच्छा ये इसमें ये होगा कि वालेकुम सलाम, इसमें ये होगा कि आप लोगों को ना अपडेट में कर दूंगा मंडे तक ना असाइनमेंट्स आप लोगों की, ठीक है? जो फर्स्ट असाइनमेंट का रिजल्ट है ना वो, ठीक है? आज एक तो आप लोगों को प्रॉपर वे में असाइनमेंट मिलेगी, जिसमें बेसिकली जिसमें ये होगा कि आप लोग इस ट्रेनिंग के दौरान जो आप लोगों ने वेबसाइट स्टार्ट करनी है ना, तो उस वेबसाइट के लिए जो एक प्रॉपर असाइनमेंट होती है वो आप लोगों ने। मैं बिल्कुल ठीक हूँ फराज, आप ठीक हो? जी, तो वो इंशाल्लाह जो है आज आप लोगों को बताऊंगा। वो आप लोगों ने जो है वो असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, और इस हफ्ते में मैं देखूंगा कि कौन फ्री बैठता है, ठीक है? तो होप सो आप लोगों को आज जो सिखाऊंगा वो बड़ी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। गुड, माशाल्लाह। ओके, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के बैच 7 के लेक्चर नंबर 4 में खुश आमदीद कहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पहले 3 लेक्चर्स में जो डिटेल में सिखाया है, जो बेसिक्स बताई हैं बेसिकली, वो समझ आ गई होंगी। ओके, ओके। अच्छा, मुस्तफ़ा फैसल क्या कहना चाहता है? क्या हुआ? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट को इशू आ रहा है ना ट्रेनिंग ज्वाइन करने में, तो उसकी हेल्प करें आप लोग, ठीक है? ठीक है।
जी अलिएसन, क्या कहना आपने? अगर कोई बात है तो आप जब क्वेश्चन आंसरिंग होगी ना तब कर लेना, इस तरह से क्लास जो है ना डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि मुझे आपका मैसेज नहीं मिल रहा मजीद कोई आपने अगर किया तो। ओके, अच्छा जैसे जो है हम लोग अभी कीवर्ड रिसर्च और गूगल एडसेंस, ठीक है। ओके, बेसिकली हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कीवर्ड रिसर्च और गूगल एडसेंस, ठीक है। अच्छा, जैसे कल आप लोगों को मैंने बेसिक्स जो है वो बताई थी, वैसे ही बेसिक्स में आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली कमेंट टाइप्स, ठीक है। जस्ट मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू जो है वो देने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। डोमेन की जो है वो दो टाइप्स होती हैं बेसिक, ठीक है। एक होता है ब्रांड डोमेन, ठीक है। लाइक मैंने एक साइट जो है वो बाई की थी और $1500 या पाकिस्तानी अगर कहें तो 1,50,000 में सेल की थी। फर्स्ट बैच के स्टूडेंट ने बाय की थी, ठीक है। bookrat.com एक ब्रांड नेम है, ठीक है। इसमें कहीं से भी कोई कीवर्ड का जिक्र नहीं है, ठीक है। ओके, और एक होती है EMD डोमेन, इसको कहते हैं बेसिकली एग्जैक्ट मैच डोमेन, ठीक है। तो बेसिकली जो गूगल एडसेंस के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ वो होती है ब्रांड डोमेन, ठीक है। और ये जो है आगे जाके आप लोगों को सिखाऊंगा क्लिक बैंक, उसके लिए जो है ये EMD डोमेन लेनी चाहिए ताकि आपकी साइट जो है वो क्लिक बैंक की वो जल्दी रैंक हो, ठीक है। और अगर आपने एडसेंस पे काम करना है तो ब्रांड डोमेन मेरी तरफ से रिकमेंड है, क्योंकि ब्रांड डोमेन बहुत अच्छा वर्क करती है। और एक होती है पार्शियल मैच डोमेन। बेसिक टाइप्स दो ही होती हैं, बट ये इजाफी बता रहा हूँ, पार्शियल मैच डोमेन, ठीक है। पार्शियल मैच डोमेन में सपोज हमारा कीवर्ड है प्राइसेस इन पाकिस्तान, सपोज, ठीक है। तो सपोज ये आ जाएगा प्राइसेस, ठीक है। लाइक pricesguide.com या कह लो कि पाकिस्तान या इस तरह से कोई भी लाइक पार्शियल मैच डोमेन जो हमारा कीवर्ड होता है उसमें से एक वर्ड आ जाएगा तो वो पार्शियल मैच डोमेन जो है उसको कहेंगे, ठीक है। तो डोमेन की टाइप्स का बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने मना किया था एडवांस क्वेश्चन नहीं करनी, वो क्वेश्चन करना जो टॉपिक से रिलेटेड हो, जो सिखा चुका हूँ, ठीक है। अगर कोई एडवांस क्वेश्चन आपका होगा तो आप कॉल करके सेपरेटली उसके बारे में पूछोगे।
वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? ओके ठीक है, तो ये आप लोगों ने अपने पास मालूमात के लिए आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए डोमेन की टाइप्स क्या होती हैं। अच्छा, उसी तरह से अगर सपोज आप ये कहो कि जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि गूगल की एक्सटेंशंस हैं डिफरेंट .com जो है गूगल USA, ठीक है, .com .pk गूगल पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, इस तरह से .co.in गूगल इंडिया, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ एक्सटेंशन होती हैं। तो ये आप लोगों को जो बेसिक की मालूमात है ये होनी चाहिए कि डोमेन की टाइप्स कितनी होती हैं, और लाइक गूगल की एक्सटेंशन डिफरेंट होती हैं, कंट्री वाइज होती हैं एक्सटेंशन ना। पार्शियल मैच में डेफिनेटली एक वर्ड आना जरूरी है, पूरा नहीं, जितना वर्ड है उतना आना जरूरी है, ठीक है। यानी कि अगर सपोज मैंने जैसे वो कहा है प्राइसेस इन पाकिस्तान है, प्राइसेस इन इंडिया है, तो लाइक इंडिया का वर्ड आ जाए या प्राइसेस का वर्ड आ जाए, इस तरह से, ठीक है। बाकी फिर ऑन पेज कैसे करनी है, ऑफ पेज कैसे करनी है, वो टाइम टू टाइम बता दूंगा, ठीक है। ओके बेसिकली ब्रांड डोमेन का मतलब ये है कि ऐसी डोमेन ली जाए जिसका कोई जो है वो, जिसमें कह लो कि कोई कीवर्ड ना आता हो, या ये कह लो कि जैसे ब्रांड होते हैं, जैसे आप देखो पेप्सी, कोका कोला, ठीक है, जैसे नेस्ले, जैसे गूगल, जैसे OLX, जैसे याहू, इनका कोई मकसद नहीं है, बट ये एक ब्रांड नेम है, ठीक है। यानी कि आप ये कह लो कि जैसे जियो चैनल है जैसे, ठीक है, तो कहने से बाद अपने नाम से नहीं बनाना बेसिकली, ठीक है। अगर आप इसमें देखें शूटिंग में देखें तो लाइक चारकोल है, ठीक है। तो जैसे अभी आप लैपटॉप्स में देखें HP है, डेल है, इनका कोई लाइक आप ये कह लो कि इनका कोई मकसद नहीं था कि सम टाइम, हर दफा नहीं, सम टाइम कोई नाम ऐसा होता है जिसका कोई मतलब नहीं बनता होता, ठीक है। लाइक HP किसी एक वर्ड का मुखफ़फ़ है, ठीक है। लाइक डेल आप देख लो, ठीक है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट देख लो, ठीक है। मतलब मुख्तलिफ एक जो है वो ऐसे नेम जो एक तो लाइक उनकी कोई अहमियत जो है वो आप बनाओगे, अगर पहले नहीं होगी जब आप बाय करोगे, लाइक नोकिया, लाइक सैमसंग, ठीक है, ये ब्रांड नेम है, उनका क्या मकसद है, नाम का कोई मतलब तो नहीं ना बन रहा, ठीक है। कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता। IM फैजान तो एक पर्सनल नेम के तौर पे शो है ना, एज अ ब्रांड। आप इसको ब्रांड नहीं कह सकते, आप इसको जो है आप ये कह लो कि मैंने अपने नाम पे बनाई है, उस पर मैं मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स डाल रहा हूँ, ठीक है। लाइक आप लोगों को शायद एक वेबसाइट मेरी मालूम ना हो, बिल्ड एन एम्पायर, ठीक है। लाइक इस पे मैं डिफरेंट, मेरा मकसद इस पे डिफरेंट जो है वो चीज़ें लॉन्च करने का है, लाइक प्रीमियम डोमेन का इस पे लॉन्च किया है मैंने, ठीक है। तो कहने से मुराद ये कि ये एक नाम है, ठीक है, ब्रांड बना दिया इसको, ठीक है। हम्म,
ठीक है। हाँ, जिस तरह से ये एक है ना, लाइक देखो कि इसको जो है, इसको इस पे जो है वो ये जेविजो पे मैंने प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है। ये मेरी वेबसाइट है buildandempire.org, ठीक है। एक्सटेंशन org है, बट इस नाम का लाइक अपना जो है महल तामीर करें, ठीक है। तो कहने से मुराद है कि ब्रांड डोमेन के तौर पे इसको लेके चल रहा हूँ। तो ये एक आइडिया है, पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ओके, कल हम लोग जो है, मैं आप लोगों को बता रहा था बेसिकली कीवर्ड रिसर्च यूजिंग पेड टूल, लाइक लॉन्ग टेल प्रो के बारे में बता रहा था, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने जो है हमारा आप लोगों का बेसिकली क्या फोकस होना चाहिए कि पेड टूल तो आप यूज करोगे, ठीक है। उसमें से आपने ना अपना विनिंग कीवर्ड्स निकालना है। फाइंड आउट योर ठीक है। आप नहीं, जेवीजो तो एक सेपरेट टॉपिक है, बेसिकली सीपीए कवर होगा इस ट्रेनिंग में। ठीक है। जेवीजो वैसे प्रोडक्ट लॉन्चिंग जो है वो डिफरेंट जो है एक टॉपिक है, ठीक है। तो उसका हो सकता है कोई अलग से कोई एक सिलसिला कार बनाऊं तो वो हो जाए। तो जी जी जी, जी। अच्छा, हमारा बेसिकली मकसद ये होता है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने गोल कैसे सेट करना है। देन आप लोगों को मैंने बताया था कि आपने मोनेटाइजेशन ऑप्शन को चूज करते हुए अपने गोल तक पहुंचना है, ठीक है। इसी तरह से जब आप लाइक एडसेंस के लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो ताकि आप लोग अपनी साइट बना सको, अपने कीवर्ड्स पे काम कर सको और लाइक वेबसाइट बना के उससे अर्निंग कर सको, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों का मकसद ये होना चाहिए, और आप लोगों का बेसिकली कह लो कि गोल ये होना चाहिए कि लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड करना है। कैसे कीवर्ड्स? कीवर्ड की टाइप जो लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। ओके, सर्चेज कितनी हो? मिनिमम 3000, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, ठीक है। ओके, सीपीसी कितना होना चाहिए? $1 और 100 पीटीआर, इतना मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अक्सर तो हमसे पूछने लग जाते हैं 1000 हो सकता है, या 2000 हो जाए, कोई मसला ही नहीं है। अक्सर तो सर्चिस का पूछने लग जाते हैं 3000, तो आपने कम से कम बताइए, ज्यादा 1 लाख हो जाए, कोई मसला ही नहीं है। मैंने मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं बताई, मैं मिनिमम की लिमिट बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना बेसिकली कीवर्ड का कंपटीशन होता है, वो कंपटीशन कैसे फाइंड करते हैं वो मैं अभी बताता हूँ। ये 25 और लेस देन 25, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके, अभी इस क्राइटेरिया को देखते हुए हम जो है कीवर्ड निकालते हैं। ओके, अच्छा, आप लोगों को ना लाइक आरडीपी का लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा। आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में ना फाइंड करना है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ये वाला। आई थिंक सो जो है आप सबके पास विंडोज 7 एटलीस्ट होगी, ठीक है। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आप लोगों ने फाइंड करना है इधर स्टार्ट के बटन में ही, ठीक है। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन इधर, यहाँ पर आप लोगों को जो आईपी एड्रेस दिया जाएगा वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने कनेक्ट पे क्लिक करना है, आपसे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, तो यूजर नेम पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। मैं 2 स्टूडेंट्स को, आप सब में से 2 स्टूडेंट्स को चूज कर लूंगा, तो वो स्टूडेंट का क्या काम होगा कि जो है वो टाइमिंग अलॉट करेंगे बाकी अपने बैच फेलोज को, ठीक है। उससे क्या होगा कि हर बंदा जो है अपनी ये असाइनमेंट कंप्लीट करेगा जो इस ट्रेनिंग में जो है, यानी कि जो इस हफ्ते में मिलेगी बेसिकली। और ये वो असाइनमेंट है कि अगर आप लोगों ने इस असाइनमेंट को सही तरीके से कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो आप लोगों को एसईओ ऐसे बन जाएगी जैसे
जो है हलवा होती है, ठीक है। आप लोग सोच नहीं सकते कि कितना आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए एसईओ करना किसी भी साइट के लिए, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च मैं फिर बता रहा हूँ मेन चीज़ है। और आप लोग इसको अगर समझ लोगे, जो ये असाइनमेंट अब देने लगा हूँ इस हफ्ते में, और ये जो तरीकाकार बताने लगा हूँ, इससे आप लोगों का सबका काम आसान हो जाएगा। मैं सारा बताता हूँ कि क्या क्राइटेरिया, कितनी कैसी असाइनमेंट है, क्या है क्या नहीं, अभी आगे बताता हूँ। अभी जस्ट एक मैं आप लोगों को इसके बारे में हाउ नो दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, आरडीपी का आई थिंक सो कोई बिल्कुल न्यूबी भी है उसको भी समझ आ गया कि बेसिकली एक वर्चुअल कंप्यूटर होता है, उसमें मैंने अपना सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं अपने पीसी का एक्सेस तो नहीं ना दे सकता, तो वर्चुअली एक कंप्यूटर है उसको मैंने बाय कर लिया, ठीक है। उस वर्चुअल कंप्यूटर पे मैंने लॉन्ग टेल प्रो सॉफ्टवेयर जो है वो अपलोड कर दिया, ठीक है। लॉन्ग टेल सॉफ्टवेयर अपलोड करके इसकी कॉस्ट मैंने कल आप लोगों को के साथ डिस्कस कर ली थी, ठीक है। अब ये वर्चुअल कंप्यूटर इस टाइम मैंने कनेक्ट किया हुआ है, जैसे कल आप लोगों के सामने मैंने एक दफा वर्चुअल कंप्यूटर को एक्सेस किया था, ये वही वाला पीसी है, ठीक है। अच्छा, इस पे मैंने लॉन्ग टेल प्रो रख दिया ताकि आप लोगों को इस ट्रेनिंग के दौरान मजीद पैसे ना लगाने पड़े। ओके, तो ये आरडीपी जो है लाइक इस पे इसकी एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगी, मुझे इसकी कॉस्ट पे करना होती है जो कि मैं ट्रेनिंग से ही निकालता हूँ, ठीक है, मैं सेपरेटली नहीं लेता। इसमें बेसिकली इस सॉफ्टवेयर का मकसद ये है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि लाइक ये ब्लैक हैट टाइप हो, क्योंकि ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि मैं ब्लैक हैट कोई टूल नहीं बताऊंगा। मैं जितना भी काम बताऊंगा मैं वाइट हैट काम बताऊंगा, लाइक आप लोग दुनिया में कहीं भी बैठ के किसी भी साइट की एसईओ कर सकते हो, कर सकोगे बेसिकली, ठीक है। और उसके कोई भी कीवर्ड को रैंक करवा सकोगे, ठीक है। ये मेरा मकसद भी यही है ट्रेनिंग देने का, और आप लोगों को इस बारे में मालूम भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ओके, सॉफ्टवेयर को आपने लाइक ये आरडीपी पे ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, अगर ऑन नहीं है लाइक ओपन नहीं है तो इसको डबल क्लिक करके आपने ओपन करना है, ठीक है। और इसको यहाँ पे ये प्लस का जो साइन है यहाँ पे आपने अपना लाइक नाम लिख लें, सपोज ठीक है, जस्ट मेक नाम। अच्छा, यहाँ से वो कंट्री चूज करनी है जिस कंट्री में कीवर्ड्स को आपने फाइंड करना है। वैसे आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं ये बात साथ साथ बताता चलूँ कि शायद आप लोगों को पाकिस्तानी या इंडियन या कुछ और मुल्क है वहाँ के सीपीसी अच्छा ना मिले शायद, बट यूएसए में आपको मोस्टली अच्छे कीवर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, सपोज यहाँ से करीम मैंने अपना एक प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, या इस प्रोजेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ सपोज मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने अपना सीड कीवर्ड देना, लाइक जो आपका मेन कीवर्ड है, लाइक आप अपनी निच निच यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर फाइंड करने लगा हूँ गेट रिड ऑफ, ठीक है। आप जो कीवर्ड मैं सर्च करूंगा ना उस पे किसी ने काम नहीं करना, बस दुआ क्या करो मेरे लिए, बस आप सब जो है ना कि जिस तरह से अभी आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, प्रीवियस बैच को मैंने ट्रेनिंग दी है तो दिल से दी है, जो भी काम किया दिल से किया, नहीं तो नहीं किया, जबरदस्ती का नहीं किया, ठीक है। और प्रोफेशनल वे में नहीं किया, जब भी काम किया बड़े सादा अंदाज में किया, ताकि आप लोगों को लगे लाइक आप लोग किसी जो है वो घर के फैमिली मेंबर से जिस तरह कहते हैं वो सीख रहे हो, ताकि आप लोगों के अंदर स्ट्रेस ना हो। आप लोग इसको एसईओ को जिस तरह इंटरनेट पे आज तक होता है ना कि ऐसे एसईओ को शो करवाया गया कि एसईओ सिर्फ कुछ लोग ही कर सकते हैं, इसको बड़े सादा अंदाज में मैं सिखाता हूँ ताकि आप लोगों के जहनों में से जो है वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। अभी देखो मैंने ये जो
एक वर्ड फाइंड किया, गेट रीड ऑफ, ठीक है। अब ये एक तो सपोज लॉन्ग टेल था, अब मुझे ना बेसिकली ये आइडिया है कि गेट रीड ऑफ के जो वर्ड होते हैं वो उनमें सीपीसी अच्छा मिलता है। सर्चेज देख लो आप लोग, 27,000 सर्चेज हैं, ठीक है। अच्छा, ये एडवर्टाइजर का कंपटीशन है जो कि आप लोगों को गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर में मैंने लास्ट वीक में बताया था, जब बेसिक आप लोगों की असाइनमेंट आप लोगों को दी थी, ठीक है। उस असाइनमेंट में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो है एडवर्टाइजर का कंपटीशन हाई हो तो अच्छा है, वरना मीडियम या लो हो तो भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, और बेसिकली इसके आगे आपको जो है ये कैलकुलेट का वर्ड नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली इस कीवर्ड का कंपटीशन निकाल कर देगा, ठीक है। सपोज मैं क्लिक करता हूँ इस पे कैलकुलेट पे, और समटाइम ये जो है आपको थोड़ा सा हो सकता है तंग भी करे, तंग इस सेंस में कि लाइक ये स्टक हो जाएगा। तो इसकी देख लें कोई अपडेट आई है तो अपडेट, आप कोई भी दुनिया की निच सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी कीवर्ड पे काम कर सकते हो, बट सिर्फ एक चीज का आप लोगों ने जहन में रखना है कि जो मैंने शो करवा दिया, यानी कि गेट रिड ऑफ, ये वाले कीवर्ड नहीं आने चाहिए आपके कीवर्ड में, और हाउ टू का कीवर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है। बाकी ठीक है, लाइक आपके जो कीवर्ड है उसमें ये वर्डिंग कहीं नहीं आनी चाहिए, गेट रिड ऑफ एंड हाउ टू। तो गेट रिड ऑफ इसलिए नहीं आनी चाहिए, वैसे इस ट्रेनिंग के अलावा आप सेपरेटली कोई साइट शुरू करो, उनमें बेशक यूज करो, बट इस ट्रेनिंग में नहीं करना। हाँ, कोई भी कीवर्ड की टाइप हो, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अपडेट हो जाए इसको। कुछ भी हो, कुछ भी, कोई भी मसला नहीं है, बस जो चीजें बता रहा हूँ ना, उन चीजों को आपने फॉलो करना है कि लाइक कीवर्ड टाइप लॉन्ग टेल होनी चाहिए, सर्चेस कम से कम 3,000 होनी चाहिए, सीपीसी कम से कम $1 होना चाहिए, ज्यादा जितना मर्जी हो, कीवर्ड कंपटीशन 25 या 25 से कम होना चाहिए। आप लोग शायद कुछ लोगों को ना पता हो, मैंने एक दफा शेयर किया था, तो मेरा एक स्टूडेंट है, उसने बहरिया टाउन में घर लिया, ठीक है। उसने 3 महीनों में जो है 20,000 कीवर्ड निकाले थे लॉन्ग टेल, ठीक है। ओके, ये कीवर्ड की टाइप है ना बेसिकली, मैंने इस पर क्लिक किया, ये अब कीवर्ड का कंपटीशन निकाल रहा है। हाँ जी, कल मैंने अपडेट कर दिया था कि लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं। डेफिनेटली जितना आप लोगों की ग्रिप कीवर्ड रिसर्च पे होगी ना, उतना आप लोगों के लिए आसान होगा एसईओ में खेलना, सिंपल है। उतना आप लोगों के लिए आसान होगा कीवर्ड को रैंक कराना। अभी ये देखो, इसका इसका जो है ये वाला कीवर्ड है, हालांकि कितना लॉन्ग कीवर्ड है, हाउ टू गेट रिड ऑफ पिंपल्स, इसका सीपीसी आउटस्टैंडिंग है, $4.98 पर क्लिक, ठीक है। और इसका जो है लोकल सर्चेज इसकी हैं 27,100, ठीक है। और एडवर्टाइजर का कंपटीशन है मीडियम, ये कोई भी मसला नहीं, आपने एडवर्टाइजर के कंपटीशन को अब कंसीडर नहीं करना, कोई इसमें कोई आपने ऐसे नहीं देखना कि लाइक एडवर्टाइजर का कंपटीशन लो है तो आपने उस कीवर्ड को इंक्लूड ही नहीं करना। अब आपने एडवर्टाइजर कंपटीशन को नहीं देखना, जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको आपने फॉलो करना। ये है ये है कीवर्ड का कंपटीशन, केसी जिसे कहते हैं।
और ये लॉन्ग टेल प्रो सॉफ्टवेयर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। ये इसकी 2400 चीजें ये तो नहीं हम इंक्लूड कर सकते। कुछ कीवर्ड्स और निकाल के दिखा दूं, फिर इसको मजीद इन डेप्थ आप लोगों को बताता हूँ। इस पे ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, सपोज मैं भी कीवर्ड ले लेता हूँ, हाउ टू रिमूव ब्लैक हेड्स फ्रॉम, जस्ट एक दो कीवर्ड और निकले, फिर मैं आप लोगों को गोल के मुताबिक थोड़ी सी कैलकुलेशन बता देता हूँ। ये 27 वाला ना, सपोज हम इसको कहते हैं, इसकी 24 से होनी है, सपोज इसकी 3000 सर्चेज हैं, जस्ट मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, हाउ टू रिमूव ब्लैक हेड्स फ्रॉम। अच्छा, हमारा कीवर्ड है हाउ टू रिमूव ब्लैक हेड्स फ्रॉम, ठीक है। जस्ट ये कीवर्ड हमारा सर्चेज, इसकी वैसे तो 24 में, बट मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को सिखाने के लिए 3000 लिख रहा हूँ, ठीक है। वैसे 2400 है, ठीक। सीपीसी इसका एग्जैक्ट वाला लिख लेते हैं 6.30। अच्छा, इसका हमने रखना है 25% हमें मिलेगा, यानी कि कितना मिलेगा, 6.30 का 25% निकालें जरा, और जो एग्जैक्टली जो सर्चेज होती है ना, ठीक, उसका हमें 40% मिलता है, पहली 3 स्पॉट्स को, ठीक है, 40% मिलता है। ये मैं बताता हूँ ये क्या होता है। बेसिकली सीपीसी जो होता है, यानी कि एक क्लिक पे हमें लिखा होता है $6.30, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि लाइक एडसेंस जो है वो 65%, 70% तक पे करता है, बट हम ये यहाँ पर जो है कम से कम रख रहे हैं, इतना परसेंट हमें मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने पैसों की भी तो कैलकुलेशन करनी है ना साथ साथ, जस्ट मैं अभी ये बताया मुझे कि 3000 का 40% कितना होगा और 6.30 का 25% कितना होगा। सब अपडेट करें, मैथ तो सबको ही आती होगी ना। ओके, ठीक है, 1.57, ठीक है। और 40% 3000 का कितना होगा, 3000 का 40%, यार सही तरह अपडेट करो। कोई क्या लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है। ओके, चलो ठीक है, इसको हम ये ले लेते हैं लाइक 1200, ठीक है। अच्छा, अभी ये देखो, ये जो है ना, लाइक मैं आप लोगों को यहाँ ये चीज क्लियर करता जाऊँ
कि जो एक्चुअल सर्चेज होती है ना, जो गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर में शो हो रही होती हैं, वही सेम लॉन्ग टेल प्रो दिखाएगा, क्योंकि लॉन्ग टेल प्रो तो अपनी जो है अपने तरफ से कोई सर्चेज या कोई सीपीसी यानी कि कॉस्ट पर क्लिक कुछ भी नहीं दिखाता। इसके बैक एंड पे चल रहा है गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर, ठीक है। और कीवर्ड का कंपटीशन चेक करने के लिए और बहुत सारे मैट्रिक्स के अलावा ये मोज को यूज करता है। मोज आप लोगों को कल मैंने बताया था, एक कंपनी है मोज, ठीक हो गया। एपीआई की बेसिकली थोड़ी सी एडवांस चीज हो जाती है, उसका यहाँ हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बट फंक्शनैलिटी होती है प्रोग्रामर्स की, किसी भी सॉफ्टवेयर के बैक एंड पे काफी फंक्शनैलिटीज होती हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टेल प्रो बेसिकली आप ये कह लो जो डाटा यूज कर रहे हैं ना, वो है गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर, ठीक है, जो कि आप लोगों को मैंने बेसिक लेक्चर में बताया, ठीक है। क्योंकि ये ना आप लोग ये समझे कि लॉन्ग टेल प्रो का अपना ही कोई सर्च का कोई पैटर्न है, नहीं। लॉन्ग टेल प्रो सॉफ्टवेयर जब हम इंस्टॉल करते हैं ना कंप्यूटर में, तो इसके इंस्टॉलेशन के बाद इसको जब पहली दफा रन करते हैं, तो इसके बैक एंड पे बेसिकली ये मैं आपको यहाँ सेटिंग से दिखा देता हूँ। बैक एंड पे बेसिकली ये देखो गूगल का अकाउंट लॉगिन हुआ है, ठीक है, और मोज की एपीआई की लॉगिन हुई है, ठीक है। इसका आप लोगों ने कुछ नहीं करना, जब जब कभी आप लोग लॉन्ग टेल प्रो सॉफ्टवेयर बाय करेंगे तब ये चीज सिखाऊंगा, ठीक है। सिर्फ अभी समझने वाली बात है कि ये जो डाटा फैच होके या जो डाटा हमें नजर आ रहा है वो डाटा आ कहाँ से रहा है। हर चीज का हाउ नो होनी चाहिए ना, पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक हो गया, ओके। उसके बाद ये जो कीवर्ड का कंपटीशन है ना बेसिकली, ये फिर लॉन्ग टेल प्रो का कमाल है बेसिकली, कि इसके जरिए हम कीवर्ड का कंपटीशन चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जिसका हमने कीवर्ड का कंपटीशन चेक कर लिया उस पर क्लिक करो, तो ड्रॉप डाउन में इसकी मजीद डिटेल्स खुल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसकी डिटेल जब तक ओपन होती है, मैं आप लोगों को यहाँ ये बताता चलूँ कि जो सर्चेस दिखा रहा है ना गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर, ठीक है, बेसिकली उसका 40% जो है पहली 3 स्पॉट्स को मिलता है। पहली 3 स्पॉट से मुराद क्या है, हमारा कीवर्ड है ना सपोज इस टाइम हाउ टू रिमूव ब्लैक हेड्स फ्रॉम, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये पहली 3 स्पॉट्स हैं इस कीवर्ड पे, ठीक हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए स्पॉट से क्या मुराद में कह रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली पूरे महीने में जो जो 3000 टोटल सर्चेज है ना, उसका 40% पहली 3 स्पॉट्स को मिलेगा। ये गूगल की अपनी एक जो है कैलकुलेशन है, उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई जो है वो नहीं है कि लाइक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो लाइक हमारा भी जो इस एसईओ में करने का मकसद है वो यही है कि हमारी कोशिश होगी कि हम पहली 3 स्पॉट्स में से एक स्पॉट हमने लेनी है। जैसे पोजीशन होती है ना क्लास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, उसी तरह से ये वही रेस यहाँ पर भी आपने खेलनी है, ठीक है। ये वही रेस आपने यहाँ पर भी कह लो कि रेस में हिस्सा लेना है बेसिकली, आप ये कह लो, ठीक है। ओके, तो अच्छा, उसके बाद जो सीपीसी की बात है कि लाइक अगर $1 है ना, कि मैंने जो आप लोगों को पैटर्न बताया है कि कम से कम $1 आपने सीपीसी वाला कीवर्ड चूज करना है, ठीक है। तो इसमें इसका मकसद ये है कि एटलीस्ट हमें हर क्लिक पे एटलीस्ट 25 सेंट तो मिले, यानी 25 रुपए पर क्लिक तो हमें एटलीस्ट मिले। ये कम से कम बता रहा हूँ, ठीक है। मुख्तलिफ लोगों का इसके बारे में मुख्तलिफ कहना है, बट मैं आप लोगों को वो बात बताऊंगा कि कम से कम इतना होगा, ज्यादा तो वो फिर टाइम टू टाइम आप लोगों को खुद भी मालूम होता रहेगा, ठीक है, ओके। तो अभी इस कैलकुलेशन के मुताबिक अगर हमारी वेबसाइट सपोज इंशाल्लाह पहली स्पॉट जो है वो हासिल कर लेती है एसईओ करके, लाइक 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जो भी आपके कीवर्ड का जो है लाइक आपने किस तरह से काम किया, कितना आपने वर्कआउट किया, ठीक है। अच्छा, तो अभी इसको अगर हम देखें 1200 मल्टीप्लाइडेड बाय $1.57 कितने पैसे बनते हैं, साथ से पता होना चाहिए ना कि आप लोग जो सपोज कीवर्ड निकालोगे उसकी कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि मुझे हर कीवर्ड की कैलकुलेशन एक्सेल की फाइल में चाहिए होगी।
ये कितने डॉलर बनते हैं? अभी मैं देखता हूँ कि आप लोग कैसे सो लेते हो रातों को। जिस तरह मैं जागता हूँ, तो मैं क्यों जागता हूँ? कहते हैं ना, ख्वाब वो जो सोने ना दें। अब मैं देखता हूँ कि आप लोग कैसे नींद आती है। ठीक है, जब ऐसे इस तरह से कैलकुलेशन करते हो ना, ये मैं कम अज कम बता रहा हूँ, कम अज कम। फिर मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज मैं कम अज कम में बता रहा हूँ। ज्यादा डिपेंड करता होगा कि आपके कीवर्ड का क्या जो है लाइक सर्चेज है। जितनी ज्यादा सर्चेज होंगी, जितना ज्यादा सीपीसी होगा, उतना ज्यादा आपकी। ठीक है, अब ये बन रहा है बेसिकली 1884। इसको मल्टीप्लाई करो, सपोज डॉलर का रेट है 100, तो ये कितने पाकिस्तानी बनते हैं? डेफिनेटली, डेफिनेटली। अगर अगर डॉलर का रेट हो 100, जो कि अमूमन तकरीबन होता ही है, 100। ये एक वेबसाइट की कैलकुलेशन पर मंथ की बता रहा हूँ यार, समझ आ रही है बात की? ये वो फार्मूला बता रहा हूँ। जुबैर आज नहीं फोन करना, अब आपने मंडे वाले दिन मुझे फोन करना है। जी ठीक है। अच्छा, ये 1,88,400, ठीक है। ठीक है, ये बन रहा है एक वेबसाइट से, और कितनी सर्चेज वाले कीवर्ड से, ये देखो कितने सर्चेज वाले कीवर्ड से, ये देखो कितने सर्चेज वाले कीवर्ड से, सिर्फ 3,000 सर्चेज वाले कीवर्ड से बन रहा है। बेसिकली इसका सीपीसी बहुत अच्छा है। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पर दिमाग अगर अगर इस्तेमाल करो ना, तो आप लोगों को यहाँ समझ आ जाएगी कि आप लोगों ने किस तरह के कीवर्ड फाइंड करने हैं। और ये जो कैलकुलेशन मैंने बताई है ना, ये सिर्फ एक कीवर्ड की बताई है। आप लोगों ने इस असाइनमेंट में कितने कीवर्ड फाइंड करने हैं, अब ये भी सब ध्यान में रख दो। टोटल 25 कीवर्ड्स आप लोगों ने इस असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 में फाइंड करने हैं। ठीक हो गया? अभी उसका क्राइटेरिया क्या होगा, वो मैं अभी आप लोगों के साथ आगे डिस्कस करता हूँ। अभी बेसिकली लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड करने का गुर बताता जा रहा हूँ। अक्सर लोग कहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, अक्सर लोगों के मैंने मुंह से सुना है, कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग देते हैं ना, वो जो खुद कर रहे होते हैं वो नहीं सिखाते। और अक्सर लोग कहते हैं कि सर आप अपने कंपेटिटर्स मार्केट में क्यों खड़े कर रहे हैं? तो मैं दोनों का जवाब हमेशा एक ही चीज में देता हूँ कि देखो, रोजी जो होती है ना, वो अल्लाह ताला ने देनी है। हर बंदे की अपनी लक भी होती है, मेहनत भी होती है, एक एक्सपीरियंस भी होता है। ठीक है, बाकी क्या मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ? अगर देखो मैं गलत बता रहा होता, तो जो पहले वाले स्टूडेंट्स हैं उनको रिजल्ट ना मिलते, और मेरी ट्रेनिंग मार्केट में फ्लॉप हो जाती डेफिनेटली, जैसे कि लोगों के साथ होता है। ना तो वो टाइम का ध्यान करते हैं, ना वो चीज सिखाते हैं कि जो होती है प्रॉपर। ये मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ना मुझे जरूरत है। बेसिकली मैं वो हकीकत बता रहा हूँ कि जिसकी वजह से आप लोग हमेशा जो है वो एक्शन नहीं लेते थे। लाइक आप लोग पता है क्या समझते रहे हो? आप लोग समझते रहे हो कि लाइक औरों की तरह सर फिजान भी हमें वो सिखाएंगे कि जो काम नहीं करना, जो जिन चीजों ने जो है वो काम नहीं करना, आप मेहनत भी कर लो। बेसिकली यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैं पैसे जो लाइक आप लोगों से जो ट्रेनिंग के लिए ना, उसको हलाल करना बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, और मुझे हलाल और हराम का फर्क बड़े बेहतर तरीके से मालूम है। ठीक है, तो मैं वो चीज सिखाऊंगा जो प्रॉपर होती है। मैं वो चीज सिखाऊंगा जो आप लोगों को उस लेवल पे लेके जाए कि जो आप लोग अचीव करना चाहते हो। और ये मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ जो काम करेगा, उसके लिए बात नहीं कर रहा जो ट्रेनिंग जो है वो ले, वीडियोस को देखे और जैसे कहते हैं ना जेब में डाल ले, वो वाला काम करे। उसके लिए ये काम नहीं है, ये उसके लिए काम है जो कि वाकई में जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। जैसे मैंने अपनी जिंदगी में सीखा, मैं आगे बढ़ा,
मेरी उंगली किसी ने नहीं पकड़ी सिवाय मेरे भाई के। अल्लाह ताला तो हमेशा साथ रहा है। मैंने कहीं से इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग नहीं ली, अपने बलबूते पे मैंने इतना कुछ बनाया कि आप लोगों को मैं गिनवाने बैठो तो आप लोग कहेंगे लाइक शो ऑफ करवा रहे हैं। मुझे जरूरत नहीं शो ऑफ करवाने की। जितना अल्लाह ताला ने दिया मेरी औकात से मुझे ज्यादा दिया, बस मैं इतना ही कहूंगा। मैं एक फैक्ट्री के मालिक से ज्यादा कमा रहा हूँ, बस मैं इतना बता सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को चाहिए कि इसको पॉजिटिव वे में लेना है आप लोगों ने। ठीक है, वो कैसे लेना है कि लाइक जो असाइनमेंट होगी उसको वक्त पे पूरा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बस दुआ किया करो। मैं हमेशा यही कहता हूँ दुआ किया करो, क्योंकि हो सकता है किसकी कब दुआ जो है वो मुझे आगे से आगे बढ़ने में मदद दे रही है, मुझे नहीं पता। ठीक है, ओके। तो आमीन सुन आमीन। तो बस सिर्फ इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है कि जो चीज सिखा रहा हूं ना, ये वक्त दोबारा नहीं आना। इसको प्रॉपर वे में आप लोगों ने आगे से आगे लेके चलना है। और ये जो पॉजिटिविटी आप लोगों को मैं शुरू दिन से मैंने कहा है ना कि मेरी चीजों को पॉजिटिव वे में लेना है, ये पॉजिटिविटी आप लोगों के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, वहीं पे आप लोगों के अंदर चेंज आएगा। जब चीजों को पॉजिटिव वे में देखोगे ना तो आप लोग आगे बढ़ते जाओगे। जब नेगेटिव हो जाओगे ना तो आपको लाइक पॉजिटिव चीजें भी नेगेटिव मिलेंगी, तो इस तरह से आप लोग डाउन हो जाओगे। एक चीज और मैं बताता चलूं, हर बंदे के अंदर एक ऐसा जो है वो गुर छुपा होता है कि जो कोई निकाल नहीं पा रहा होता। समटाइम वो खुद भी नहीं उसको पता होता कि उसके अंदर क्या गुर है। आप लोग मेहनत करो। हो सकता है कुछ लोग कीवर्ड रिसर्च पे हाथ उनका इतना पक्का हो जाए कि बगैर जो है वो लाइक जो थर्ड मंथ में बताऊंगा पीबीएन बैकलिंक या और काम, उसके बगैर भी स्टूडेंट्स की साइटों को रैंक करवा रहे हैं। ठीक है, वो कीवर्ड रिसर्च का कमाल है, वो यही कमाल है जो अभी आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लाइक कीवर्ड रिसर्च में नॉर्मल होते हैं बट वो बैकलिंक बनाने में बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, जो थर्ड मंथ में बताऊंगा एडवांस टॉपिक। ठीक है, वो अभी क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है बिल्कुल भी ऐसी होगा। ठीक हो गया, तो ये हर बंदे की मुख्तलिफ जो ग्रिप होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे लाइक उनकी कीवर्ड रिसर्च भी स्ट्रांग होगी, उनका लाइक ऑन पेज करना भी स्ट्रांग होगा, उनका ऑफ पेज करना भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, फिर किस्मत भी साथ, कुछ लोगों का दे रही होगी, कुछ लोगों का नहीं दे रही होगी, कुछ का जल्दी दे रही होगी, कुछ का बाद में दे रही होगी। देनी जरूर है किस्मत ने साथ। कितने अरसे तक आपकी किस्मत डाउन रह सकती है, खुद सोचो। कोई बंदा कितने अरसे तक क्राइसिस में रह सकता है, नहीं ना रह सकता। ठीक है, तो अपने अंदर के जो आपके अंदर छुपा हुआ एक कह लो कि स्पेशलिटी है, उसको बाहर निकालो। आप एसईओ ट्रेनिंग ज्वाइन की है ना, बहुत अच्छा फैसला किया है। अब इसको साबित करके दिखाओ कि लाइक आप लोग मेहनत करने वाले हो। ठीक है, मेहनत करोगे, आप लोगों के बेसिकली जो रिजल्ट है ना वो मेरे लिए खुशी का बायस है। आप लोगों ने जो रिजल्ट दिखाने हैं ना मेरे लिए वो खुशी है। मैं अपने लिए और अपने घर वालों के लिए तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने मेरे लिए करना है, मेहनत करनी है। और ऐसे ऐसे लाइक कह लो कि कीवर्ड्स निकालने हैं कि जो मैंने कभी देखे ना हो। मैं ऐसे ऐसे रिजल्ट्स देखना चाहता हूँ बेसिकली असाइनमेंट में जो पहले मैंने कभी ना देखे हो। बस ठीक हो गया। अच्छा, 25 कीवर्ड्स आप लोगों ने फाइंड करने हैं। और जब आपने लाइक कीवर्ड को सिलेक्ट किए, सपोज आपको बाकी क्राइटेरिया पे आपका कीवर्ड उतरता हुआ नजर आ रहा है, लाइक सीपीसी अच्छा है, सर्चेज उसकी 2900 या 3000 है कम से कम। ठीक है, कीवर्ड का जो कंपटीशन है वो 25 या लेस देन 25 है। उसके बाद आपने उस कीवर्ड पे यहाँ लॉन्ग टिल प्रो में उस पर क्लिक करना है। अभी बेसिकली मुझे नहीं पता कि सॉफ्टवेयर स्टक क्यों हुआ है, इसको एक तो आरडीपी को दोबारा लॉगिन करके देख लेते हैं। तो ये जो है मजीद इसकी डिटेल में आप लोगों को इसको बेसिकली कहेंगे विनिंग कीवर्ड। जब सारी चीजों पे सारी मैट्रिक्स पे मैच करता होगा ना कोई एक कीवर्ड, वो हमारा एक विनिंग कीवर्ड होगा। एक इस तरह के विनिंग कीवर्ड 25 आपने फाइंड करने हैं। और विनिंग कीवर्ड वो कीवर्ड होता है बेसिकली जिसको हमने अपनी वेबसाइट में इंक्लूड करना है, जिसपे आर्टिकल लिखवाना है, जिसको हमने रैंक करवाना है और उससे पैसे कमाने हैं। ठीक हो गया, इस पे मैंने क्लिक किया तो इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलना चाहिए। ये देखो खुल रहा है, ये देखो खुल गया, ये एरो एरो डाउन एरो ओपन होके आ गया। ठीक है, मैं अभी सारा ये क्लियर कर दूंगा। ठीक है, टॉपिक क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए।
अभी ये जो है ये मैंने गलत कीवर्ड पे क्लिक कर दिया। हाउ टू रिमूव ब्लैक हेड्स फ्रॉम, ठीक है, सही कीवर्ड तो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना आपने इस कीवर्ड को बड़ा डिटेल में देखना है, क्योंकि यहाँ पर असल कहानी शुरू होती है। आप लोगों की असाइनमेंट तब तक अप्रूव नहीं होगी जब तक कि ये चीजें ना होती हो जो मैं बताने लगा हूँ। टाइटल एंड यूआरएल के जो ये इसको कॉलम कहते हैं, ठीक है। इस कॉलम में हमारा एग्जैक्ट कीवर्ड जो है वो ज्यादा दफा नहीं आना चाहिए। लाइक हाउ टू गेट रिड ऑफ ब्लैक हेड्स, हमारा कीवर्ड है हाउ टू गेट, जो है हमारा कीवर्ड है हाउ टू रिमूव ब्लैक हेड्स फ्रॉम, ठीक है, हमारा कीवर्ड ये है। ये एक दफा आ रहा है, बस एक ही दफा हमारा जो एग्जैक्ट कीवर्ड है वो टाइटल एंड यूआरएल में आया है, ठीक है। लाइक टाइटल्स में आया है, यूआरएल में ये देखना है कि रूट डोमेन तो कोई नहीं आ रही। लाइक इसको रूट डोमेन कहेंगे। इसकी ये कोई इनर पेज नहीं है, इनर पोस्ट नहीं है, ये होम जो यानी कि रूट डोमेन होती है ना वो है। लाइक रूट डोमेन से मुराद ये, सपोज imfezan.com, ये एक रूट डोमेन है, ठीक, और imfezan.com/how to make या how to remove black heads from, ठीक है। अगर ये पेज आएगा ये इनर पेज कहलाएगा, इसको कहेंगे इनर पेज या पोस्ट, ठीक हो गया। और ये है रूट डोमेन। तो रूट डोमेन जो है वो ज्यादा नहीं आनी चाहिए, ज्यादा से मुराद है कि लाइक 2-3 नहीं होनी चाहिए, एक है तो ठीक है। लाइक यहाँ पर उसके अलावा और नहीं होनी चाहिए। लाइक यूट्यूब की वीडियो है तो ये बहुत अच्छा साइन है कि लाइक हम इस कीवर्ड पे रैंक करवा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब की वीडियो चाहे youtube.com अथॉरिटी साइट है, बट ये एक अच्छा सिग्नल है, अच्छा साइन है कि कोई यूट्यूब की वीडियो, कोई अमेजोन की प्रोडक्ट, कोई विकिपीडिया का पेज, कोई ऐसा जो है वो टॉप 10 रिजल्ट्स में आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, पहले तो ये अच्छा साइन, ठीक है। ओके, उसके बाद पेज लिंक्स, सेकंड नंबर पे इस कॉलम को आपने देखना है। पेज लिंक्स में ना 2 से 3 ऐसे पेज लिंक्स होने चाहिए जो कि 10 या 10 से कम हो। 2 to 3 competitors should have 10 और लेस देन 10, यानी कि जो बैकलिंक्स है ना बेसिकली 2 से 3 कंपेटिटर्स के 10 या 10 से कम होने चाहिए, 2 या 3, ठीक है। 2 एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए। एक 4 है, इसका 15 है, इसमें सिर्फ एक ही ऐसा कंपेटिटर है जिसके पेज लिंक्स 10 से कम है, ये 4 है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा जो पेज लिंक्स में आपने चीज देखनी है, नन ऑफ द कंपेटिटर should have page links greater than 1000, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आप लोगों को टेक्निकल चीज है, ये मैं बताता चलूं। ये है बेसिकली विनिंग कीवर्ड फाइंड करने का फार्मूला कि बेसिकली ये जो पेज लिंक्स है ना, यहाँ पर सारी गेम आके रुकती है। क्या बोला कि 2 से 3 कंपेटिटर्स ऐसे हों जिनके पेज लिंक्स 10 से कम हो। सिर्फ एक है जो ये जो है ना यूट्यूब की वीडियो, ये 4th नंबर पे जो है आ रहा है, इसके 10 से कम है, ये 4 है।
और किसी के है ही नहीं। इट मीन्स कि ये सिग्नल बता रहा है कि हम इस कीवर्ड पे काम नहीं करना। स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। उसके अलावा ये देखो, ये 9649 बैकलिंक्स है इस विकी हाउ के इस पेज के। ठीक है, तो ये सिग्नल बता रहा है कि अब तो बिल्कुल ही काम नहीं कर सकते ना, क्योंकि दोनों कंडीशंस हमारी खराब हो रही। कोई भी कंपेटिटर ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी इन 10 में से कोई भी कंपेटिटर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके 1000 से ज्यादा बैकलिंक हो। ये देखो 32,000 वाला भी 10th नंबर पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर दो ऐसे कंपेटिटर है जिनके 1000 से ज्यादा बैकलिंक है, पेज लिंक्स है बेसिकली। पेज लिंक्स या बैकलिंक्स एक ही चीज है, ठीक है। तो कहने से मुराद ये है, बैकलिंक्स की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी साइट कौन से नंबर पे। देखो ये 4 बैकलिंक के साथ 4th नंबर पे मौजूद है। इट मींस कि ये जो 4 बैकलिंक इसको मिल रहे हैं, ये सही तरीके के अथॉरिटी वाले बैकलिंक्स हैं इन 9649 या इन 32,000 से भी। इनको कहते हैं स्पैमी बैकलिंक्स, ठीक है। ये ब्लैक हेड सॉफ्टवेयर से लोग बनाते हैं और समझते हैं कि हम लोग साइट रैंक करवा के एक्सपर्ट बन गए। एक्सपर्ट वो होता है जो मैनुअल काम करे, जैसा कि आप लोगों को सिखाऊंगा। सॉफ्टवेयर से बैकलिंक बनाना या सॉफ्टवेयर से साइट रैंक करवाना कोई कमाल नहीं है, क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर का कमाल है। और वो जो ब्लैक हेड सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए जो रैंकिंग होती है, वो रहती भी थोड़े अरसे के लिए, लाइक 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना मैक्सिमम। उसके बाद वो साइट वैसे ही गूगल से उड़ जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, ये 2 सिग्नल्स तो आप लोगों को मैंने बता दिए, टाइटल का, पेज लिंक्स का। उसके बाद आप लोगों ने ये देखना है कि जो पेज रैंक है ना, वो अगर NA लिखा हुआ है, नॉट अवेलेबल, या 0 आ रहा है, एक अच्छा साइन है कि अगर पेज रैंक 0, या वो भी, ये भी 2 से 3 ऐसे आपके कंपेटिटर्स हो जिनके नॉट अवेलेबल या 0 आ रहा हो पेज रैंक, तो ये एक अच्छा साइन होता है, ठीक है। बहरहाल हमें पेज लिंक्स ने यहाँ पर ये बताया कि हम इस कीवर्ड को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज इस कीवर्ड को हम ऐड कर सकते होते, तो आपने इस कीवर्ड की स्क्रीनशॉट लेनी है कि ये कीवर्ड कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट बेसिकली लेनी है। इधर सर्वर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ये आप लोग ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे SCNshorts.com का, ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है, ठीक है। या प्रिंट स्क्रीन के नाम से ये सॉफ्टवेयर होता है। इसको आप यूज करते हुए आप ना किसी भी चीज की जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बेसिकली इसको आपने अपना जो है एक्सेल की फाइल में ऐड करना है, ठीक है। कैसे ऐड करना है ये जस्ट मैं बताता हूं। ऐसे ही इस कीवर्ड के साथ आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके ये एक्सेल की फाइल में आपने इसको ऐड करना है, या ये वहां सर्वर पे सेव हो जाएगा। लाइक इसको हाउ टू गेट रिट, इसका है हमारा जो कीवर्ड है, क्या है, हाउ टू रिमूव ब्लैक हेड्स फ्रॉम। ठीक हो गया, ये हो जाएगा डेस्कटॉप पे सेव। ये RDP पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। ठीक है, इसको आप मिनिमाइज करो, कॉपी कर लो अपने पास, डेस्कटॉप पे सेव कर लो, ठीक है। ये आपके पास इधर आ जाएगा RDP से आपके डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो ये आपने अपनी एक्सेल की फाइल में
इंक्लूड करना है इंसर्ट करके, ठीक है। और लाइक ये कीवर्ड हो, उसका सीपीसी आगे मेंशन हुआ हो, उसकी सर्चेज नजर आ रही हो, जो उसका एडवर्टाइजर का कंपटीशन है चाहे लो भी हो कोई मसला नहीं, ये 25 या 25 से कम होना चाहिए, वरना वो कीवर्ड एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपकी असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। पेज लिंक्स का मैंने बता दिया है, और जो है ये रूट डोमेन्स और इनर पेजेस का मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया। अब सिचुएशन क्या बन रही है बेसिकली, कि आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 है क्या? पच्चीस विनिंग कीवर्ड्स निकालने हैं, एक एक्सेल की फाइल में आपने ये ऐड करना है, ठीक है। ओके, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, हर कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जो भी आपने अपनी असाइनमेंट में ऐड करना है, कम से कम 2900 से 3000 सर्चेस कम से कम होनी चाहिए, सीपीसी $1 यानी कि 100 पीकेआर कम से कम होना चाहिए। कीवर्ड का कंपटीशन मैंने आप लोगों को अभी बड़ा क्लियर कट में बता दिया, 25 या 25 से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा पेज लिंक्स 2 to 3 कंपेटिटर्स के, ठीक है, 10 और लेस देन 10 होना चाहिए, ठीक है। और none of the competitor should have page links greater than 1000। अब बेसिकली जो मैंने चीज बताई है, ये मैं आने वाले डेज में मजीद भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्राइटेरिया मैंने बनाया क्यों है। आप लोगों को शायद नहीं पता, मगर जो है वक्त बहुत बड़ा, खुद बहुत बड़ा उस्ताद होता है, तो ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जो है वो कह लो कि ऐसा एक फार्मूला बना दिया है कि यहाँ पर सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, हर स्टूडेंट को मिलनी है जो इस रूल को फॉलो करेगा बेसिकली, ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अपनी पेज लिंक्स कह लो या बैक लिंक्स, इसको आप कह लो, कीवर्ड टाइप सर्चेस सीपीसी कीवर्ड कंपटीशन, जिसे हम केसी भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने ये जो है एक्सेल की प्रॉपर फाइल बना के और जो है गोल सेट करके, ठीक है, और हर कीवर्ड के साथ ये जो फार्मूला बताया ना आप लोगों को 40% का और 25% का, ये लगाना है जब कीवर्ड आपका क्राइटेरिया को मैच करता हो, ये जो क्राइटेरिया बता दिया, उसके बाद लाइक आपके असाइनमेंट में जो स्टार्ट हो, आपके असाइनमेंट में गोल सेट हुआ हो कि आपने जो है वो आपने पर मंथ का कितना गोल सेट किया हो कि कितना अर्न करना है, ठीक है, जो है गूगल एडसेंस से, ठीक है। ओके, उसके बाद आपने हर कीवर्ड का फार्मूला जो है वो उसके आगे लिखने के, लाइक इस कीवर्ड के जो है वो सर्चेज है सपोज 5000, उसकी 40% इतना बनता है, सीपीसी है उसका सपोज $3, उसका 25% क्या बनता है, ठीक है। उस तरह से इस यानी कि एक कीवर्ड से आप कितना कमा लोगे, ठीक हो गया। ये चीजें आपकी असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 में होनी चाहिए, और 25 कीवर्ड्स कम से कम निकालने। अच्छा, और निच के बारे में यहाँ मैं जो बताता जाऊँ, निच यानी कि निच से मुराद है कि आपने किस कैटेगरी में कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, तो आप एक कैटेगरी के 25 कीवर्ड्स निकाल लोगे तो दैट इज कॉल्ड गोल्डन नगेट्स, ठीक है। यानी कि मैं कहता हूँ सोने की, आप इसको ये भी कह लो कि सोने की डली फाइंड कर लोगे आप, ठीक है, जिससे कहते हैं ना सोने की एक क्यूब होता है, वो आप फाइंड कर लोगे अगर आप एक कैटेगरी के अंदर 25 कीवर्ड निकाल लेते हो। और अगर आपसे सपोज एक ही कैटेगरी के अंदर 25 कीवर्ड नहीं निकले, तो आप फिर मैक्सिमम दो जो है वो कैटेगरी
या निच के कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हो। लाइक एक से आप 15 कर लो, दूसरे से 10 कर लो, ठीक हो गया। तो ये जो है वो मैंने जो कामयाबी ज्यादा देखी है वो ये देखी है कि जो स्टूडेंट्स या जो लोग जो ट्रेनिंग में होते हैं मेरे पास, एक ही निच के अंदर 25 कीवर्ड निकालते हैं ना, वो प्रॉपरली रैंक भी करवा रहे होते हैं और वो लाइक उस साइट से अच्छा अर्न भी कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप दो भी कीवर्ड्स, दो भी निच से या दो कैटेगरी से भी, डिफरेंट कैटेगरी से भी निकाल लेते हो, लाइक सपोज उसकी ये नहीं होनी चाहिए, लाइक फैशन में ना, या सपोज क्या कहते हैं ब्यूटी में, ठीक है। अब ब्यूटी की दूसरा जो आपकी कैटेगरी हो वो ये ना हो कि लाइक हेल्थ हो, इस तरह ना हो। ब्यूटी के अंदर आप लाइक कोई जो है सब कैटेगरी देखोगे, ठीक है, ये सब नीचे देखोगे, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। लाइक एक्नी है, ठीक है, और लाइक हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है। यानी कि आपने उस मेन कैटेगरी के अंदर रहते हुए दो सब कैटेगरीज के जो है वो 25 कीवर्ड निकालने। अब ये ना हो कि लाइक एक आप फाइंड करो लाइक ब्यूटी से या हेल्थ से, दूसरा फाइंड करने लग जाओ फाइनेंस से, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों ने बड़ा ध्यान करना है और इस तरह से असाइनमेंट आपने अपनी कंप्लीट करनी है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन आंसरिंग का जो है वो सेशन स्टार्ट हो गया, और जिसका मैं नाम लूंगा ना वो क्वेश्चन कर सकता है। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन करेगा ना, तो जब उसका टाइम आएगा तो फिर उसको इजाजत नहीं होगी कि वो सवाल कर सके, ठीक है। ओके, अभिलाष रंजन, अदील बशीर, अदनान जफर, अजमल खान, आमिर रियाज, आरिफ खान, अरसलान नवीद, आसिम महमूद, चौधरी उस्मान अली। आप लोगों का नाम जिनका मैंने लिया, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। मैंने कहा है जिसका नाम लिए सिर्फ उसने सवाल करना है, ठीक हो गया। अच्छा, लॉन्ग टिल प्रो है, ये हफ्ते में 2 दिन मिलेंगे और 2 घंटे एटलीस्ट मिलेंगे पर डे के। तो ज्यादा टाइमिंग अगर कोई एडजस्टमेंट होगी तो वो फिर मैं दे लूंगा, और ये मंडे से ये टूल मिलेगा लॉन्ग टिल, ठीक है। हाँ जी, स्क्रीनशॉट को एक्सेल की फाइल में ऐड करना है आसिम, ठीक है। ओके, आमिर रियाज आपका कोई सवाल नहीं, ठीक हो गया। अदील बशीर आपका सवाल है, सर जो हमारा कीवर्ड होगा उसको डोमेन में भी आना जरूरी है क्या? देखो अदील, अभी डोमेन की बात मैंने की ही नहीं है कि डोमेन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आपका सवाल इस तरह का है ना कि आपको कंफ्यूजन आई है इस ट्रेनिंग में, यानी कि जो अभी तक 4 लेक्चर दिए, आप उससे रिलेटेड सवाल करोगे, डोमेन की जब बारी आएगी वो मैंने लाइव करके दिखाना है, ठीक है, तब होगा, ठीक होगा। हाँ जी अरसलान नवीद, 25 कीवर्ड्स के साथ 25 पिक्स भी लगानी है डेफिनेटली। हर कीवर्ड का आपने स्क्रीनशॉट लेके वो अटैच करना है। आरिफ खान आपका सवाल है, डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी होती है, वो मैंने कल बता दी हुई है, आप कल वाला लेक्चर वॉच कर लेना। चौधरी उस्मान आपका सवाल है, ब्रांड नेम मुश्किल से मिलता है नाउ आर्टिस्ट, तो क्या मैं अपने पास से कोई ब्रांड नेम बना सकता हूँ? जी बिल्कुल, मैं ट्रेनिंग में अभी जो आगे अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उनमें बताऊंगा कि ब्रांड डोमेन कैसे जनरेट करने हैं, ठीक हो गया। ओके जी। फैसल जिया, फरीहा भट्ट, फसीहा गफ्फार, गौरव सिंह। अच्छा, ये गौरव के नाम से 2 आ रहे हैं। गौरव सिंह का तो मुझे पता ही,
गौरव विश्वकर्मा, आपने कब ज्वाइन किए गौरव विश्वकर्मा? हसन अंसारी, हसन वसीम, काशिफ हुसैन, ख्वाजा जवाद, एम साद हसीब, महमूद अख्तर, मेहर अमन, मेहदी हुसैन। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जो है ना, जो आप लोगों के नाम है एग्जैक्टली उस नाम से आप लोगों ने आना है। मैं फिर बता रहा हूँ, फिर बाद में मुझे कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि मेरा फेसबुक का आईडी ये था या मेरा ईमेल एड्रेस ये था इसलिए मैंने उस आईडी से आया हूँ। जो आपका रजिस्टर होगा आपने उससे आना है, नहीं तो मैं ट्रेनिंग में अलाउ नहीं करूंगा, मैं डिसमिस कर दूंगा। आपने 8 तारीख को ज्वाइन किया, ओके ठीक है। ओके, जैसे कोपन वेबसाइट बना रहे हैं कि कोपन से और कोपन ये पार्शियल डोमेन होंगे, डेफिनेटली पार्शियल डोमेन होंगे। आप कोपन से रिलेटेड कीवर्ड पे रैंक करवाओगे ना, ठीक है। अगर कोई डिफरेंट आप नेम फाइंड करके उस पर साइट बनाते हो तो वो ब्रांड में होगा। एडसेंस के लिए लोकेशन यूएस से रखोगे तो ज्यादा जल्दी और जो है वो हाई सीपीसी वाले कीवर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि मैंने लाइव अभी करके दिखाया। अगर आप सपोज कोई और भी कंट्री सिलेक्ट करके काम करते हो ना, तो मुझे कोई इशू नहीं है। कीवर्ड की कंट्री कोई भी हो, मुझे कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने जो क्राइटेरिया मैंने बताया उसके मुताबिक कीवर्ड्स निकालने हैं, कंट्री चाहे जो मर्जी हो, बट उस कंट्री को फिर असाइनमेंट के अंदर मेंशन करना जरूरी है कि ये इस कंट्री के मैंने कीवर्ड्स फाइंड किए, क्योंकि मैं फिर अपने तौर पे हर एक की असाइनमेंट को चेक करता हूँ, ठीक है। लॉन्ग के प्रो में लास्ट कॉलम कीवर्ड कंपटीशन है, ये किस बेस पे कैलकुलेट, इसको आपने नहीं देखना। जो जो कीवर्ड का कंपटीशन मैंने बताया ना कि ये कीवर्ड का कंपटीशन, जो कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करके कीवर्ड का कंपटीशन निकाल रहा था, और डिफरेंट चीजों को देखते हुए निकालता है बेसिकली कि लाइक इसके पेज लिंक्स कितने हैं, फिर वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, डोमेन के रूट डोमेन्स में रूट डोमेन्स कितनी आ रही हैं इस कीवर्ड में, ठीक है। बहुत सी चीजें और भी कंसीडर होती हैं, ठीक है। उसको देखते हुए ये कीवर्ड का कंपटीशन का फार्मूला बनाया गया। अगर 100K प्लस सब चीज है फिर तो सीपीसी कम हो बट बाकी सारे फार्मूला पे पूरा हो तो कीवर्ड को पिक कर लीजिए। नहीं, जो मैंने बता दिया क्राइटेरिया उसके मुताबिक सर्चेस चाहे 2 लाख हो बट सीपीसी $1 प्लस होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज, कोई एक चीज भी कम हुई ना तो वो आपकी असाइनमेंट का वो कीवर्ड एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और अगर 25 में से एक भी कीवर्ड एक्सेप्टेबल ना हुआ वो पूरी असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगी, और जब तक असाइनमेंट रिजेक्ट होती रहेगी आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। सर वर्डप्रेस की वेबसाइट से प्लगइन सर्च किए जाते हैं बट उसके अलावा कैसे पता चलेगा कि ये क्या यूज किया गया है, यूजर कौन से अगर साइट वर्डप्रेस पे ना हो, फिर भी आप व्यू पेज सोर्स में जाके 1 बाय 1 चेक करते हो कि साइट के बैक एंड पे क्या चल रहा है। बट टू डू इफ आई नो द निच बट डोंट नो व्हाट कुड बी माय कीवर्ड। देखो, आपको निच मालूम है तो आप लॉन्ग टेल प्रो सॉफ्टवेयर को यूज ही क्यों करोगे, इसी के जरिए तो आपने अपने कीवर्ड्स को निकालना है ना। तो लॉन्ग टेल प्रो सॉफ्टवेयर का काम यही है कि आपके सीड कीवर्ड से सीड कीवर्ड को ले ले और आपको कीवर्ड्स निकाल कर दे दे, फिर आपने फर्दर अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देना। ये तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, मेहर अमन आपका सवाल है, एग्जाम्पल सर आपने कहा 3025 का 40%, ठीक है 1200 हो गया, ठीक है। और कीवर्ड का 25%, कीवर्ड का 25% नहीं, सीपीसी का 25% 1.57 बनता है, ठीक है। आपने एंड में 1200 मल्टीप्लाइड बाय 1%, हर आने वाले विजिटर ऐड पे क्लिक तो नहीं करेगा, डेफिनेटली 100% नहीं। जस्ट मैंने एग्जांपल दिए मेहर अमन, आपने बहुत अच्छा सवाल किए कि लाइक $1884 जो बनते हैं
इसका मतलब यह है कि हर बंदा आप क्लिक करेगा तब $1884 बनते हैं। जस्ट मैंने एग्जांपल बताई है, ठीक है। हाँ, इसको हम लाइक ये कहते हैं कि इसको भी कम से कम भी कर लें ना, कम से कम भी कर लें तो लाइक 30% 40% इतना होता ही है, ठीक है। 15% 20% आप इतना जहन में बना सकते हो, बट अभी के लिए जो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया ये 100% के साथ बताया, ठीक है। Sir, what if we found a keyword that meets every requirement but not the page links criteria? तो वो कीवर्ड ख्वाजा जवाद आप अपनी असाइनमेंट में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। कोई एक भी चीज अगर मैच ना करती होगी वो आप ऐड नहीं कर सकते। मेहदी हुसैन, जो आप साइटेशन फ्लो और ट्रस्ट फ्लो को एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हो ना, बेसिकली ये 3rd मंथ का क्वेश्चन है, जब मैं आप लोगों को पेज लिंक्स बताऊंगा, पीबीएन बनाना सिखाऊंगा और बैक लिंक्स बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। ओके, सेकंड आपका जो क्वेश्चन है ना कि आइडियाज कैसे लेने इवेंट ब्लॉगिंग के लिए, तो वो उसके लिए मैंने इवेंट ब्लॉगिंग का एक फ्री वेबिनार किया था, आप उसको देखो, ठीक है। ओके, और जो टॉप 10 कंपेटिटर्स होते हैं ना, बेसिकली वहां से आप आइडिया जनरेट करते हो, वो मैं आने वाले दिनों में मैंने मजीद कीवर्ड फाइंड करने के टूल आप लोगों को देने हैं जो कि पेड टूल होंगे, ठीक है। अभी एक पेड टूल दिया लॉन्ग टेल प्रो, अभी और पेड टूल मैंने अभी देने हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे कि जो आपके कीवर्ड के टॉप 10 कंपेटिटर्स होते हैं ना, उनके आइडियाज को चोरी कैसे करना है, ये कह लो आप एक सेंस में। हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट सपोर्टिव कीवर्ड आइडियाज है, should supportive keyword ideas be the part of your permanent, ये जो चीजें हैं ये ऑन पेज में आती हैं, जो आप सपोर्टिव कीवर्ड की बात कर रहे हो, ठीक है। ये इस असाइनमेंट का या इस 4 लेक्चर का हिस्सा नहीं है मेहदी, बट आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये चीजें मैं कवर करता जाऊंगा, देन आप ये सवाल जरूर कर सकते हो, मैं इसका जवाब देने का भी वो जवाब देना भी बेसिकली बनता है फिर। Why is it important to use Flippa for idea? क्योंकि Flippa एक मार्केट प्लेस है जहां पूरी दुनिया की साइटें बिक रही हैं, और वहां पर ऐसी साइटें लाइक आपको बता रही हैं कि ओपन मार्केट है वो बेसिकली, जहां से आप आइडिया जनरेट कर सकते हो कि जो साइटें बिक चुकी हैं और उनपे कितनी बिड्स लगी हैं। अगर किसी एक ऐसे साइट पे लाइक 5 से 10 बिड्स लग चुकी हैं, इट मीन्स कि वो बिजनेस करना चाहिए आपको। आपने एडसेंस से रिलेटेड साइट्स को फाइंड करना है, जो कि असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 1 में बताया है। Why brand names are considered good for AdSense? क्योंकि गूगल EMD साइट्स को इसकी एक गूगल की EMD अपडेट आ चुकी है, बट EMD स्टिल वर्क करता है। कुछ लोग कहते हैं EMD वर्क नहीं करता, ठीक है। ओके, CPC को मैं अगर एक्सप्लेन करने लगूं तो बेसिकली ये एक फार्मूला है कॉस्ट पर क्लिक का, गूगल का फार्मूला है कि किसी एड पे जो क्लिक होता है, ठीक है, उसका एक लाइक हर कीवर्ड की एक कीमत होती है, ठीक है। कि किसी यूजर ने आके किसी एड पे क्लिक किया, किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए क्लिक किया, तो वो उस एडवर्टाइजर से चार्ज करेगा, ठीक है। उसको हम कंसीडर करते हैं कि यही हमारे पैसे बनने का बायस है। आप हसन अंसारी, आपने ना जूस लिंक्स को नहीं देखना, जो कॉलम मैंने बताया ना आप लोगों ने उस कॉलम को फोकस करना है बस, ठीक है। कैटेगरी सिर्फ एक या दो ही है असाइनमेंट में। रूट डोमेन बता दें, रूट डोमेन का मैंने बता दिया कि रूट डोमेन क्या होती है। कैटेगरीज मैंने कहा है एक होनी चाहिए, बट उसकी सब कैटेगरी जितनी मर्जी में से आप फाइंड कर लो, ठीक है। कैटेगरी आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक हो गया, वहां कंफ्यूजन नहीं। और आरडीपी मंडे से ऑनवर्ड मिलेगा। मंडे को मैं एक बंदा 2 बंदे सिलेक्ट कर लूंगा ग्रुप में से जो बहुत ज्यादा एक्टिव बैठे होंगे, वो फिर आगे सबको टाइमिंग अलॉट कर देंगे। तो यूजर ब्राउजर के सर्च बार में वेबसाइट का फुल नेम लाइक www.google.com लिख के सर्च करता है, इसकी ट्रैफिक को क्या कहते हैं? इसकी ट्रैफिक को कुछ भी नहीं कहते, इसको आपने कंसीडर नहीं करना, आपने कीवर्ड फाइंड करना है। ये तो हो गई ना कि लाइक कोई पॉपुलर साइट को कोई बंदा
फाइंड आउट करें। अगर डोमेन नेम के साथ नंबर आ जाए तो क्या ये ठीक है? नहीं, नंबरिंग वाली डोमेन फाइंड नहीं करनी। अगर डोमेन नेम में नंबर नहीं, डोमेन फाइंड, इस तरह की डोमेन फाइंड नहीं करते। हर बंदा अपना एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 2 टाइमिंग जो है वो कमेंट करेगा कि ये टाइमिंग में आप अवेलेबल होते हो, ठीक है। लाइक 2 घंटे मॉर्निंग के और 2 घंटे इवनिंग के, तो उसके मुताबिक आपको टाइम अलॉट होगा। रूट डोमेन का मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि रूट डोमेन क्या होते हैं, मैंने बड़ा एग्जांपल में समझाया। आप लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लेना, ना समझ आए फिर नेक्स्ट वीक में दोबारा क्वेश्चन कर लेना। बट रूट डोमेन या इनर पेज का बड़ा क्लियर मैंने बता दिया। ऑल लोकेशन पे सर्च नहीं करना, वो कोई एग्जैक्ट कोई फार्मूला नहीं है। जैसे निच हेल्थ है तो 25 कीवर्ड सिर्फ एक सब निच से ले सकते हैं, ठीक है, एक सब निच से ले लो या डिफरेंट सब निच से ले लो, बट मेन जो आपकी कैटेगरी है ना वो सेम रहनी चाहिए। साइटेशन फ्लो, ट्रस्ट फ्लो में बता चुका हूं कि अभी का टॉपिक नहीं है। ये मैट्रिक्स हैं मैजेस्टिक के जो कि वो देता है किसी वेबसाइट को, जैसे पेज रैंक गूगल देता था, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी मोज देता है। हसन वसीम, जो आपका क्वेश्चन है ना कि लॉन्ग टेल प्रो का 25 केसी वाला फार्मूला हम विदाउट लॉन्ग टेल प्रो निकाल सकते हैं, तो डेफिनेटली निकाल सकते हो, बट स्टार्ट में नहीं। थर्ड मंथ में सिखाऊंगा तो आप लोग बगैर लॉन्ग टेल प्रो के भी कीवर्ड को सिलेक्ट कर सकोगे। सर कीवर्ड एलोकेशन रख के सर्च नहीं कर सकते? नहीं करना सर्च, कंट्री वाइज सर्च करना है। अगर हाउ टू वाले कीवर्ड पे काम करना हो तो क्या वो कीवर्ड हम असाइनमेंट में ऐड कर सकते हैं? नहीं, साध नहीं कर सकते, मैंने बता दिया पहले। जो मर्जी आपकी निच हो, कोई इशू वाली बात नहीं, जो बता दिया कि इससे रिलेटेड कीवर्ड नहीं निकालने वो नहीं निकालने, कैटेगरी कोई भी हो। और उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक फाइल शेयर कर दूंगा जिसमें मोर देन 50 या 60 कैटेगरीज, ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि गूगल एडसेंस के लिए बेस्ट वर्क करती हैं, ठीक हो गया। महमूद अख्तर, मेहदी हुसैन, मोहम्मद फराज रियाज, मोहम्मद शम्स, मुनीर अहमद, मुजम्मिल मजीद, कमर जमान, राना जहां ज़ेब, साद अली अकबर, साहिल खान, सामल हुसैन, सारा सईद, सरफराज आबरू, शाह फैसल खान, शर्जील शाहिद, शेख उस्मान, शुजा अहमद, SK जाहिदुल इस्लाम, सन्नी रजा, सैयद बहादुर शाह, सैयद जीशान हैदर। आप लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन करते जाओ, ठीक है सबको। हाँ जी, हाँ जी, 25 कीवर्ड्स के उसके आगे फार्मूला बनाना होगा जो मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया बता दिया, ठीक है। बस कुछ ब्रांड्स होते हैं आपको बहुत पसंद होते हैं, उसमें वाई का वर्ड नहीं होता, ख्वाजा जवाद, ठीक है। अब जैसे अब कोई कहे कि आपको एसईओ क्यों, आप एसईओ में ही क्यों है, ठीक है, तो अब ये कोई क्वेश्चन करने वाला तो नहीं है ना, ठीक है। नहीं, उनमें वो चीज नहीं है लेविस या आउटफिटर्स में जो चारकोल में है, देखने वाले की आंख में ही बेसिकली होता है, ठीक है, ओके। सर मैं डायरेक्टली 4th लेक्चर देख रहा हूँ, सो कैन यू प्लीज टेल। सरफराज आबरू, आप पहले 3 लेक्चर देखोगे तो आपको 4th लेक्चर की प्रॉपर्ली समझ आ जाएगी। मुनीर अहमद, सर एक निच के 25 भी निकाल सकते हैं गेट हेल्थ में से किसी वर्ड के 25। हाँ जी, हाँ जी मुनीर, पहले एक्सप्लेन कर चुका, 2 डिफरेंट निच के यूज कर सकते हैं। देखो सब कैटेगरी के आप ये कह लो, इसको मजीद में अगर सादा अंदाज में कहूँ, सब कैटेगरीज के 2 यानी कि सब कैटेगरीज में से निकाल सकते हो, बट मेन कैटेगरी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया।
सरफराज ये आपने जब कीवर्ड फाइंड करोगे ना तब मुझे बताना, और प्लीज मुझसे किसी ने नहीं पूछना कि सर आप कौन सी सजेस्ट करते हो, क्योंकि अगर ये काम मैंने कर दिया या आप किसी कैटेगरी को सिलेक्ट करके उस पर कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो आप लोगों ने अपनी कैटेगरी अपने कीवर्ड्स किसी दूसरे को नहीं दिखाने, क्योंकि जब मुझे पता चल गया कि एक बंदे ने दूसरे की कीवर्ड्स को कॉपी किया है तो मैं दोनों को पनिशमेंट मिलेगी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोई क्लासरूम नहीं है कि लाइक आप जो है वो नकल करोगे और बच जाओगे, क्योंकि मुझे हर बंदे को उसके पाँव पे खड़ा करना है। सर जब हम कोई कीवर्ड एडवर्ड में सर्च करते हैं तो उसको उसका कंपटीशन कंट्री को चेंज करने से चेंज हो जाता है। देखो वो एडवर्ड का कंपटीशन है वो तो डिफरेंट होता है ना, डिफरेंट एडवर्टाइजर ने डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट जो है वो पैसे लगाए हुए हैं ना, ठीक है। ओके, कमर जमान आपका सवाल है, एक कीवर्ड की आपने इनकम बताई कि 1,88,000, ठीक है, जो हमने प्रैक्टिस की, ठीक हो गया। हमारी वेबसाइट पे तो बहुत से डिफरेंट कीवर्ड होंगे, डेफिनेटली होंगे, इट मीन कि हर कीवर्ड के लिहाज से अर्निंग होगी, जाहिर सी बात है कमर, हर कीवर्ड के हिसाब से अर्निंग होती है। आरडीपी से स्क्रीनशॉट वाली पिक अपने सीटीआरएल में कैसे लेंगे आपने, अच्छा अपने कंप्यूटर में कैसे लेंगे, मैंने कॉपी पेस्ट किया जस्ट, आरडीपी के डेस्कटॉप पे जो सेव होगी ना उसको आपने जस्ट कॉपी करना है और इधर उसको मिनिमाइज कर देना आरडीपी को और अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देना, सिंपल पेस्ट कर देना, आ जाएगी। अगर आपके नेट की स्पीड स्लो हुई तो ये काम नहीं होगा फैसल, ठीक है। रूट डोमेन, रूट डोमेन से मुराद मैंने बता दिया, जैसे imfizan.com इज अ रूट डोमेन। इनर पेज वो मैंने बता दिया कि एक इनर पेज की एग्जांपल है। अच्छा, और जो है वो EMD आ जाए, एग्जैक्ट में डोमेन आ भी जाए तो यानी कि 2 से 3 नहीं होनी चाहिए, एक आ जाए तो ठीक है, ठीक है, 2 से 3 नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दैट इज आवर कीवर्ड हाउ टू रिमूव ब्लैक हेड्स फ्रॉम, अगर हम इस कीवर्ड के स्टार्ट में एंड पर ये मिड में मजीद कोई मजीद वर्ड ऐड कर सकते हैं तो क्या रैंक करवाते वक्त कीवर्ड सेम रहेगा? कीवर्ड तो आपने सेम ही रखना है जब आपने रैंक करवाना है, चेंज क्यों करोगे? हाउ टू रिमूव ब्लैक हेड्स फ्रॉम फेस, हाउ टू रिमूव ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स फ्रॉम बॉडी, ये तो फिर आपके डिफरेंट कीवर्ड्स हो गए ना, और जिन कीवर्ड की सर्चेज नहीं होंगी हम वो कीवर्ड्स क्यों ऐड करेंगे? ओके, डेफिनेटली कमर आप नहीं वाकई नहीं आएगी। एक साइट जो कि 6 ईयर ओल्ड है वो फ्लिपा से $4,000 में सेल हो रही है, तो आप कहते हैं कि आप हर मंथ न्यू साइट सेल कर सकते हैं। देखो जो 6-6 साल पुरानी साइटें हैं, बेसिकली जो डोमेन है वो ओल्ड है, ठीक है, उसके अलावा बहुत से लोगों को काम नहीं आता, वो कंपनियों से काम करवाते हैं। आप लोगों को तो काम आता है, इसलिए आप लोग जो है लाइक हर 2 से 3 महीने के बाद एक साइट को बेचोगे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि वो नहीं बेचेंगे, वो उससे हर महीने का कमाते रहेंगे, अच्छी बात है। अगर आपको इंस्टेंट पेमेंट चाहिए तो आप फ्लिपा पे लिस्ट कर दोगे। प्रीमियम डोमेन बाइंग एंड सेलिंग वाला हम बाय कर सकते हैं, आप बाय कर सकते हो अगर आपने लाइक शॉर्ट पीरियड में अर्निंग करनी है तो, ठीक है। अगर निच वन कीवर्ड का हो तो एलटीपी में तब भी कीवर्ड एलटीपी आएंगे। देखो लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो आइडेंटिफाई करना आप लोगों का काम है। सम टाइम लॉन्ग टेल प्रो वन वर्ड कीवर्ड भी दिखाएगा, अब वो लॉन्ग टेल कीवर्ड तो नहीं ना होगा, ठीक है साहिल।
तो लॉन्ग टेल कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना आप लोगों का काम है। जो फ्री वेबिनार है आप उनकी वीडियो देखिए, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने हैं। कॉल किस टाइम पर? मंडे को आप कर लेना 11 बजे के बाद। एसके जाहिदुल इस्लाम आपका सवाल, सर पेज रैंक की वैल्यू अगर निगलेक्ट करें तो क्या वो कीवर्ड चलेगा? देखें कि पेज रैंक ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा तो अच्छी बात है, ठीक है, कम होगा या जीरो होगा या नॉट अवेलेबल होगा तो अच्छी बात है ना। कर सकते हैं असाइनमेंट टूल का, असाइनमेंट का ये जो टूल है ना लॉन्ग टेल प्रो और आरडीपी, ये मंडे मॉर्निंग में मिल जाएगा। और मैं मुझे दो स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है जो सबको टाइमिंग अलॉट करेंगे, ठीक है। इस वजह से मंडे का कहा है, मंडे तक मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो एक्टिवेट है। सर फॉर एग्जांपल फैशन कैटेगरी ली है, जी शुजा, ये दोनों सब कैटेगरीज हैं जो आपने बताई, ये ऐड हो सकती हैं, ठीक है। अपनी कैटेगरी अपने कीवर्ड्स किसी को नहीं बताने, दो डिफरेंट निच को यूज कर सकते हैं, फैशन एंड हेल्थ ने इस तरह नहीं करना, या फैशन के तमाम कीवर्ड्स को डाल दो या फिर हेल्थ के तमाम। लॉन्ग टेल प्रो में कंट्री कहाँ से सेट करना होता है सर? जब आप प्लस पे क्लिक करते हो ना, मैंने बताया था न्यू प्रोजेक्ट बनाते हो, प्लस पे क्लिक करते हो, वहां यूएस से दिखवा रहा था, आप वहां से सेलेक्ट करते हो, मैंने बताया अभी। अब इस लेक्चर नंबर 4 को ना दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगी। लॉन्ग टेल 3 वर्ड या 3 से ज्यादा वर्ड का होगा ना, डेफिनेटली 3 और मोर देन 3 वर्ड्स का जो कीवर्ड होता है उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। जब हम कोई कीवर्ड एडवर्ड में सर्च करते हैं, ये सवाल में इसका जवाब ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। नेम दोबारा बोलते हो, वॉइस बंद हो गई। नेम किसका? मैं सर आप बार बार मेरा नाम ले, सरफराज आपने अपना लिंक शेयर किया ना किसी दूसरे के साथ, इसलिए आपका सवाल। मुजम्मिल मैंने आपके सारे सवालों में जवाब दे दिया, आप रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा। सब जब लॉन्ग क्लिप गूगल को ही यूज करता है तो फिर लॉन्ग क्लिप को परचेज करने का क्या फायदा? फराज बेसिकली जब आपने शॉर्ट टाइमिंग में विनिंग कीवर्ड निकालने होते हैं ना ज्यादा, तो फिर आप किसी ऐसे टूल का सहारा लेते हो जो कि आपको आइडेंटिफाई करने में मदद दे, बस। सर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए अपनी वेबसाइट से। ओके ठीक है कमर, आप मंडे को ना 11 बजे के बाद फोन कर लेना। महमूद, आप जो है ना बेसिकली मैंने बताया कि हर बंदे को आरडीपी पे टाइम तब मिलेगा जब वो 24 घंटे में 2 डिफरेंट टाइमिंग बताएगा कि लाइक मॉर्निंग में 2 घंटे इससे इतने बजे से इतने बजे अवेलेबल है, और इवनिंग में या नाइट में 2 घंटे इतने बजे से इतने बजे अवेलेबल है। तभी जो 2 स्टूडेंट्स को मैंने कहा होगा ना कि आप आरडीपी मैनेज करना है आपने, वो फिर स्टूडेंट उस टाइमिंग को देखते हुए टाइमिंग अलॉट आपको कर देंगे। मैंने सबका जवाब दे दिया अभी तक का, ठीक है। ओके, उस्मान अमजद, वकार महबूब, वकारुल हक, वकास अहमद, जहीर अब्बास, जाहिद हुसैन। वकार महबूब आपका सवाल है, आपने कहा था कि जिनके लिंक 10 से कम या 10 हो तो लिंक तो चूज करना है, ठीक है, लेकिन जिनका 0 या नॉट अवेलेबल। अच्छा वकार देखो, पेज रैंक का मैंने बताया कि पेज रैंक जो होता है ना, आप ना दो चीजों को खुद ही मिक्स कर रहे हो बेसिकली, तो आपका सवाल तो कंफ्यूजन वाला होगा ना। मैंने बताया पेज लिंक्स में ना 2 से 3 ऐसे कंपेटिटर्स होने चाहिए जिनके 10 या 10 से कम हो, लाइक जैसे ये 4 वाला है, और भी कोई होता ना 10 से कम, तो हम इस कीवर्ड को विनिंग कीवर्ड के तौर पे लेने के हकदार बन रहे थे, ठीक है। अच्छा सपोज 10 से कम होते भी सही दोगे, उसके बाद देखो ये पेज लिंक्स ये 9000 है, नीचे 32,000 वाला एक कीवर्ड है, 32,000 वाला एक कंपेटिटर बैठा है बेसिकली, ये जो 10th नंबर पे। इट मीन्स कि हम इसको तो किसी भी हाल में कीवर्ड को एज अ विनिंग कीवर्ड सेलेक्ट कर ही नहीं सकते स्टार्ट में। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ, यहीं पर हमें पता चल गया इस कीवर्ड को हम विनिंग कीवर्ड नहीं कह सकते। सपोज अगर ये क्राइटेरिया हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक होता, फिर हमने पेज रैंक को मजीद देखना था, और पेज रैंक में बेसिकली
हमने देखने के 2 से 3 ऐसे कंपेटिटर्स हों जिनका पेज रैंक 0 या नॉट अवेलेबल हो। ये 0 ही है मोस्टली का, तो ये अच्छा सिग्नल था। बट ये पेज लिंक्स ने हमें मजबूर कर दिया कि हम इस कीवर्ड को सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये चीज मैंने बताई थी। ये कन्फ्यूजन तब दूर होगी जब इस लेक्चर को दोबारा देखोगे। और अपने प्रोजेक्ट को डिलीट भी साथ साथ करते जाना ताकि कोई दूसरा बंदा आपके कीवर्ड्स को या आपकी मेहनत को कॉपी ना कर ले। I want to get domain buying and selling course can I get through bank transfer? जी वकास अहमद आप कर सकते हो भाई। आपका नाम अभी सरफराज आबरू के नाम से आ रहा है, तो आपका नाम मैं दोबारा कैसे लो? आप फैसल हो? सरफराज आबरू ने आपको अपना लिंक दिया होगा, इसलिए उसके नाम से आ रहा है। जिसके पास लॉन्ग टेल प्रो ऑलरेडी है और वो क्रैक या नल्ड नहीं है, फिर तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपने नहीं यूज करना क्रैक या नल्ड। आपका सवाल का जवाब मैंने दे दिया। फराज रियाज। शेख उस्मान सवाल कर लो। पार्शियल मैच डोमेन भी ठीक होती है, बट मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड है ना वो है ब्रांड डोमेन। वकार, जो कल के लेक्चर में थीम का बताया था उसमें क्या चीज समझने वाली थी? सिर्फ ये कहा था कि उसको आपने असाइनमेंट में लिस्ट डाउन करना है बस। वर्डप्रेस एक सीएमएस है, उसको आपने अपने असाइनमेंट में ऐड करना है कि बैक एंड पे उस सीएमएस में कौन सा थीम इंस्टॉल किया गया। टाइम टू टाइम समझ आ जाएगी कि थीम या जो है वो टेम्पलेट होता क्या है। किसी वेबसाइट की लुक जो होती है थीम की वजह से होती है। मुस्तफ़ा फैसल, ठीक है। मुस्तफ़ा, आपने पहले वाले लेक्चर वॉच कर लिए? अगर वॉच कर लिए हैं और आज का लेक्चर देख लिया प्रॉपरली, फिर आप सवाल कर लो, ठीक है। मुस्तफ़ा फैसल, आप क्वेश्चन नंबर 7 हाउ टू वाले हम क्यों नहीं यूज कर सकते? आपने स्टार्ट में नहीं करने, बस इस यानी कि असाइनमेंट में ये रिस्ट्रिक्शन है बेसिकली, ठीक है। हेल्थ के नीचे में बहुत से कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके स्टार्ट में हाउ टू, मैं जानता हूँ जाहिद, उसके बगैर भी आपको कीवर्ड मिलेंगे। ये रिकॉर्डिंग जो है ये 2 से 3 घंटे में अपलोड हो जाएगी। सर हम कीवर्ड सर्च कीवर्ड यूटिलाइज कैसे करना है फराज, ये अभी टाइमिंग उसकी नहीं है। मोहम्मद फराज, रियाज, इस सवाल का पहले मैंने जवाब दिया आपको। और ये जो आप यूटिलाइज करने की बात कर रहे हो ना, बार बार मैं वही बात करूंगा कि जो है एडवांस चीज जब आप पहले पूछोगे ना तो मैं नहीं बता सकूंगा कि लाइक यूटिलाइज कैसे करना है, क्योंकि अभी टाइम उसका नहीं है। अभी कोई बंदा कहे कि हमने साइट रेडी कैसे करनी है, ये तो नहीं ना अभी बता सकूंगा। अभी सिर्फ वही बात बताऊंगा जो लेक्चर से रिलेटेड होगी। एडवांस क्वेश्चनिंग करोगे, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि एडवांस क्वेश्चंस का जवाब मैं दूं। अदर लैंग्वेजेस कर सकते हैं इंग्लिश के अलावा। उसामा,
अभी इनिशियली जो आप साइट बनाओगे ना एडसेंस की, वो इंग्लिश लैंग्वेज उसकी इंग्लिश होनी चाहिए, इतना इसको कॉम्प्लेक्स ना करो। ठीक है, शेख उस्मान अहमद सर कब से स्टार्ट कर सकते हैं? असाइनमेंट टूल कब तक मिल जाएंगे? ये मैं बता चुका हूँ कि मंडे को मिलेगा। अभी असाइनमेंट में स्क्रीनशॉट ही ऐड करने हैं और कुछ नहीं ऐड करना। कंट्री, किसी स्पेसिफिक कंट्री के ही कीवर्ड करने, ये भी तो मैं स्टार्ट दिन से बता रहा हूँ। ठीक है शेख हुसैन, प्रोजेक्ट का क्या नेम लिखना है वो आप पे डिपेंड करता है। उसामा इंग्लिश ही होनी चाहिए लैंग्वेज। सारा सईद, अगर आप पहले वाले लेक्चर्स को देखेंगी ना और असाइनमेंट बनाएंगी तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि कीवर्ड के आइडियाज कैसे लेने हैं, कीवर्ड सर्च कैसे करना है। पहले पहले वाली असाइनमेंट्स को कंप्लीट करेंगी तो आपको समझ। सरफरा हाँ जी, आप कोई भी कैटेगरी चूज करो, मुझे कोई इशू नहीं है, बट जो क्राइटेरिया बताया वो मैच करते। ठीक है, ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर बताया है, इस सॉफ्टवेयर के अलावा और किसी सॉफ्टवेयर का ग्रुप में जिक्र भी नहीं होना चाहिए कि हम ये वाली वेबसाइट या ये वाला सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज।